दोस्तों कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है दोस्तों? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना? वेरी गुड दोस्तों। ऐसे ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, है ना दोस्तों। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन सारे एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम देंगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बहुत ही आसान मेथड से बताऊंगा दोस्तों आपको, और आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आराम से कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ हमारी बातों को सुनिए, समझिए और देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, है ना दोस्तों, और फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो एक पेन और पेपर, मैं बोलता हूँ हमेशा एक पेन और पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत। If 25% of them pass in both subjects, what percentage of the students fail in both the subjects? समझ गए दोस्तों। कह रहा है कोई क्लास है ना दोस्तों, कक्षा है, उसमें 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, मतलब पास होते हैं। ठीक है दोस्तों। 45% छात्र संस्कृत में पास होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों। समझ रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें कितने परसेंट छात्र सफल हुए दोस्तों, तो 60%। संस्कृत सब्जेक्ट में 45% सफल हुए, है ना दोस्तों। और फिर कह रहा है दोनों हिंदी एंड संस्कृत दोनों में कितने परसेंट छात्र सफल हुए दोस्तों, 25%। तो कह रहा है बताइए कितने स्टूडेंट्स दोनों विषयों में असफल हुए। ठीक है दोस्तों। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों वेन डायग्राम से बनाना है ना दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वेन डायग्राम पहले मैं आपको सिखा देता हूँ दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग मिलके। ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ पहले। वेन डायग्राम है ना दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए वेन डायग्राम, जॉन वेन नाम का एक मैथमेटिशियन था दोस्तों। डायग्राम, उन्होंने ये मेथड दिया है वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि 60% स्टूडेंट पास हुआ हिंदी में। हिंदी में दे रखा है 60%। संस्कृत में कितना पास हुआ, 45%, है ना दोस्तों। समझ रहे हैं। और दोनों सब्जेक्ट में, हिंदी और संस्कृत दोनों में, तो जब दोनों होता है दोस्तों तो उसको इंटरसेक्शन से ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका 25% दोनों में पास हुआ। ठीक है दोस्तों। अब वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए वेन डायग्राम में क्या करेंगे दोस्तों, सर्कल जैसा बनाते हैं, पता है ना आपको। वेरी गुड दोस्तों। देखिए ऐसे सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल और बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। वेरी गुड दोस्तों। देखिए तो ये जो पार्ट होगा दोस्तों, ये किसका है, हिंदी का। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी का है सपोज, हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये है संस्कृत सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों। समझ गए। ये संस्कृत सब्जेक्ट का है, मतलब ये जो है ये सर्कल, देखिए इस सर्कल को यदि इरेज करें तो सिर्फ ये सर्कल है। ये सर्कल है जो हिंदी में पास हुए स्टूडेंट का। ठीक है दोस्तों। तो कितना परसेंट हुआ बताइए, 60%। तो ये पूरा 60% है। ठीक है दोस्तों। समझ रहे हैं। तो ये हिंदी में जो पास हुए सब्जेक्ट स्टूडेंट्स उनके लिए है। ठीक है दोस्तों। तो पास स्टूडेंट इन हिंदी, हिंदी में जो पास हुए उनके लिए ये है। ठीक है दोस्तों। कितना पास हुए थे, 60%। ठीक है दोस्तों। अब जो ये जो मैं बना रहा हूं दोस्तों, अब इसको देखिए इरेज कर दे रहा हूं हिंदी वाले को। तो ये जो बना ये संस्कृत वाला है दोस्तों। संस्कृत सब्जेक्ट में जो पास हुए स्टूडेंट, तो कितने पास हुए दोस्तों बताइए, 45% पास हुए। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और हिंदी वाले क्या थे, 60%। ठीक है, समझ रहे हैं। आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि इधर जो लेफ्ट साइड वाला है वो 60% वाला सर्कल है, जो राइट साइड है वो 45% वाला सर्कल है। अब देखिए दोनों के बीच में ये स्पेस बन रहा है, ये स्पेस बन रहा है ना दोस्तों। तो ये स्पेस किसका है बताइए, ये स्पेस है दोनों वाले का, मतलब जो हिंदी और संस्कृत दोनों में पास हुए। ठीक है, ये दोनों वालों का है। तो दोनों वालों का कितना आया, 25% दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हिंदी और संस्कृत दोनों का है, हिंदी एंड संस्कृत दोनों का
दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए, तो कितने पास हुए? 25%। तो ये 25% हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें हिंदी भी आ रहा है ना दोस्तों, और संस्कृत भी आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों का पार्ट हुआ, हिंदी और संस्कृत दोनों का। समझ गए ये? तो वो दे रखा है 25%, तो 25 लिख दिया। अब देखिए 25, ये टोटल था 60, हिंदी वाला पार्ट टोटल था 60। ठीक है दोस्तों, उसमें से ये 25 माइनस कर दिए, तो क्या बचा दोस्तों? कितना बचा बताइए? 60 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 35, 35 हो जाएगा। समझ गए? तो ये पार्ट 35 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो ये पार्ट हो गया 35, 35 लिख देते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए सिमिलरली ये संस्कृत का ये पूरा पार्ट था कितना? 45, 45। अब ये देखिए 25 इसमें से कट रहा है, तो बचा कितना दोस्तों? 45 माइनस 25, तो बचा कितना? 20। ठीक है दोस्तों, समझ गए ये? वेरी गुड दोस्तों। तो ये कितना बच गया? 35 ये वो है, और ये 20। ठीक है, समझ गए? तो 35 और इधर 20। 25 क्या था? 25 जो था वो दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों में जो पास हुए। 20 क्या आया दोस्तों? 20 आया सिर्फ जो संस्कृत सब्जेक्ट में पास हुए, ओनली संस्कृत सब्जेक्ट में, वो हुआ 20। और ओनली हिंदी सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट में पास हुए, तो वो हुआ 35। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए? तो 35 हुआ जो सिर्फ हिंदी में पास हुए, 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ जो संस्कृत में सिर्फ पास हुए, और जो संस्कृत और हिंदी दोनों में पास हुए वो हो गए 25%। 25% स्टूडेंट हिंदी और संस्कृत दोनों में पास हुए। सिर्फ हिंदी में 35% पास हुए, सिर्फ संस्कृत में 20% पास हुए। यहां तक समझ गए दोस्तों? समझ गए ना? वेरी गुड दोस्तों। इसको देखिए मैं समझा देता हूं आपको। जो आपका आया कितना आया? 30%, 35%, सॉरी 35%, 35%। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आया? जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ओनली हिंदी। ठीक है दोस्तों, ओनली हिंदी में। ठीक है दोस्तों, और जो 20% आया वो ओनली संस्कृत में, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में पास हुए। ठीक है, यह समझ रहे हैं आप? ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो दिया था 60% दोस्तों, वो क्या कर रहा था? स्टूडेंट पास इन हिंदी 60%। तो उसमें वैसा स्टूडेंट था जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में भी पास हुआ, और हिंदी और संस्कृत दोनों वाले भी आ गए, क्योंकि वो उसमें सिर्फ कह रहा है कि पास इन हिंदी, पास हिंदी में हुआ, तो सिर्फ और हिंदी वाला भी हो सकता है, और हिंदी और संस्कृत दोनों वाला भी उसमें हो सकता है ना दोस्तों? लेकिन ये जो निकल के आया 35%, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुआ, संस्कृत में फेल हुआ। ठीक है, और ये जो आया सिर्फ और सिर्फ 20% जो आया, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में पास हुआ और हिंदी में फेल हुआ। ठीक है, ये दोनों समझ गए? 35 और 20। और जो 25 था वो क्या था? वो हिंदी और संस्कृत दोनों में पास हुआ। यहां तक समझ गए दोस्तों? अब देखिए आपके पास क्या क्या आ गया बताइए? आपके पास देखिए परसेंटेज का वैल्यू टोटल कितना आता है दोस्तों? 100, है ना दोस्तों? 100 आता है। ठीक है, अब देखिए यदि एक सब्जेक्ट रहता दोस्तों, एक सब्जेक्ट रहता, सपोज हिंदी रहता सब्जेक्ट, तो हिंदी में या तो स्टूडेंट पास होता या फेल होता, दो ही कंडीशन होता। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, वैसे ही संस्कृत सब्जेक्ट सिर्फ एक रहता अकेला, तो या तो पास होता या तो फेल होता। अब यहां देखिए सब्जेक्ट यहां दो है, संस्कृत भी है और हिंदी भी है। ठीक है दोस्तों, दो सब्जेक्ट है, तो संस्कृत में पास होगा, संस्कृत में फेल होगा। ठीक है, हिंदी में पास होगा, हिंदी में फेल होगा। समझ रहे हैं आप? या क्या होगा? दोनों में पास होगा या दोनों सब्जेक्ट में फेल होगा। यही कंडीशन बनेगा दोस्तों, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। समझ गए? वेरी गुड दोस्तों। तो हमारे पास जो देखिए आया है वो क्या आया है दोस्तों? हमारे पास जो आ गया वो क्या आया? सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में पास कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास कितना हुआ, हिंदी और संस्कृत दोनों में कितना पास हुआ, ये तीनों चीज आ गया है। अब ये नहीं हमको पता है कि हिंदी और संस्कृत दोनों में कितना फेल हुआ। पास का तो हमें पता है, पास का पता है ना दोस्तों? क्योंकि अभी हम बताए थे या तो फेल होगा या तो पास होगा, दोनों सब्जेक्ट में या तो फेल होगा या दोनों में पास होगा, या किसी एक में फेल होगा किसी एक में पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो पास पास तो निकाल लिए,
फेल का हमें नहीं पता है, और वही क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए कितने वैसे स्टूडेंट होंगे, उसका परसेंटेज बताइए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा, समझ चुके हैं। यहाँ से टोटल परसेंटेज का वैल्यू तो होता है 100। ठीक है दोस्तों, 100 ही होता है ना। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 इक्वल टू हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में जो पास हुए, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में जो पास हुए। इसमें इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुआ, संस्कृत में फेल हुआ, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में पास हुआ, हिंदी में फेल हुआ। समझ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में पास हुए, या हिंदी और संस्कृत दोनों में पास हुए। ठीक है दोस्तों, या हिंदी और संस्कृत दोनों में फेल हुए। ये फेल वाला है, दोनों में ये पास वाला है, ये तो पास पास वाला है। समझ रहे हैं। तो यही 4 कंडीशन बनेगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम निकालना चाहेंगे, है ना दोस्तों, फेल वाला, हिंदी और संस्कृत दोनों में फेल वाला निकालना चाहेंगे, दोनों में फेल कितना, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस हिंदी वाला प्लस अकेला संस्कृत वाला पास वाला, प्लस हिंदी और संस्कृत दोनों में पास वाला जो पास हुआ है, यही होगा 100 माइनस। समझ रहे हैं, फेल वाला निकल जाएगा दोनों में जो फेल हुआ है, यही पूछ रहा था। तो कितना हो जाएगा बताइए वैल्यू, बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा वैल्यू। आपके सामने मैंने सारा चीज निकाल रखा है ना। 35% सिर्फ हिंदी। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत दोनों में फेल हुए उसका पूछा है ना दोस्तों, यही पूछा है। हिंदी एंड संस्कृत बोथ में फेल स्टूडेंट्स का नंबर पूछा है। ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज ये फेल वाला पूछा है परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस, बताइए अभी बताए थे, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, तो सिर्फ और हिंदी में ओनली हिंदी में 35%, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में 20%, तो 35% प्लस, बताइए क्या होगा, प्लस 20% प्लस, और क्या होगा दोस्तों, जो दोनों में पास, तो दोनों का पास है 25%, यही है। तो प्लस 25 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 माइनस 35, 25, 20 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 80 हो जाएगा। तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20%। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 20%। मतलब जो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल होगा, कितना परसेंट पे फेल होगा, 20% फेल होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बहुत आसान से आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना सीखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसको हम, देखिए यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। 100 माइनस, देखिए 100 माइनस ये तीनों को ऐड करके घटा देते दोस्तों, तो यही चीज आता। 35 प्लस 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। 100 में से 80 गया, 20%, यही चीज आ जाता। और वही चीज हम यहाँ भी किए हैं, है ना दोस्तों। देखिए समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। ठीक है, उतना मैं समझाने के लिए किया था दोस्तों, मैं तो यहीं से आंसर बता देता, ये तीनों को ऐड कर देता, 100 माइनस 20 कर देता, आ जाता आपका आंसर 20%। ठीक है दोस्तों, समझ गए, वेरी गुड दोस्तों। अब हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। तो ये रहा, देखिए इसका सुंदर सा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए मैं एक बार समझा देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि हिंदी सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास हुए वो 60% पास हुए, संस्कृत में 45% पास हुए, और बोथ सब्जेक्ट में 25%, हिंदी और संस्कृत दोनों मिला के तो 25%, 25% पास हुए। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है। और निकालने क्या बोला था, निकालने बोला था कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना हुए, ये परसेंटेज निकालो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वेन डायग्राम का यूज किए, है ना। वेन डायग्राम क्या कहता है, सर्किल जैसा बनाते हैं हम लोग, और उसमें जिसका जो परसेंटेज है वो डिनोट करते हैं। तो इस सर्किल को लिए, ये पास इन हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट में कितने पास हुए स्टूडेंट उसका है ये, तो ये 60%।
और ये संस्कृत वाला ले लिए, संस्कृत सब्जेक्ट में कितना पास 45%, तो ये पूरा 45, ये पूरा 60, और दोनों का दिया है 25%, दोनों में पास हुए, तो 25 लिख दिए यहाँ दोस्तों, है ना। 25 मिडिल में आ गया, तो बचा कितना, टोटल था 60, 25 मिडिल में, तो 60 माइनस 25 35 हो गया। सिमिलरली इधर भी, इधर टोटल था 45, 25 माइनस 45 क्या हो गया 20। ठीक है दोस्तों, ये 60 था, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में पास, मतलब वो हिंदी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुआ होगा या हिंदी संस्कृत दोनों में पास हुआ होगा, उसमें दोनों का कंडीशन आएगा। ऐसे ही पास इन संस्कृत करा, इसका ये मतलब हुआ कि संस्कृत में पास हुआ या संस्कृत और हिंदी दोनों में पास हुआ होगा, ये कंडीशन हुआ। और इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुआ, संस्कृत में फेल हुआ, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में पास हुआ और हिंदी में फेल हुआ, ये 20%, इसका ये मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों को निकल गया हमारे पास। एक निकल गया कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में पास हुआ, हिंदी में फेल हुआ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुआ, संस्कृत में फेल हुआ, और दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया। तो देखिए अब निकालना है हमें परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट फेल हुआ। तो वो हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस 35 प्लस 25 प्लस 20। ठीक है दोस्तों, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी आप समझ गए होंगे वीडियो में, तो आराम से यहाँ से आ गया 20%। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया करेक्ट आंसर, समझ गए बहुत अच्छे से दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों। आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आराम से समझ लीजिए, आराम से सुन के आराम से समझिए, है ना दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो डालें दोस्तों वो आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से सीख सके।